महादेव के बारे में एक रहस्यमयी कहानी यह रही। महादेव भगवान शिव की एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो कम लोग जानते हैं। विरूपाक्ष लिंग की रहस्यपूर्ण कथा। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैलने लगा। तब भगवान शिव ने इस अहंकार को शांत करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया जो आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। यह अग्नि का स्तंभ इतना रहस्यमयी और विशाल था कि उसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं दिख रहा था। शिव ने इसे विरूपाक्ष रूप में प्रकट किया, जिसका अर्थ है विचित्र नेत्रों वाला, जो हर दिशा में सब कुछ देख सकता है। ब्रह्मा और विष्णु को यह स्तंभ मिला और वे उसे समझने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु नीचे की ओर पाताल की गहराइयों में गए। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का आदि और अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का सिर देख लिया, जबकि विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वह नीचे तक नहीं पहुंच सके। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी, और विष्णु को उनकी सत्यता के लिए आशीर्वाद दिया। इस रहस्य का सार यह है कि शिव का विराट रूप हमारी कल्पना से परे है। वह अनादि, अनंत और अज्ञेय है। विरूपाक्ष लिंग आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और वहां यह रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग की तरह पूजित होता है। अगर तुम चाहो तो मैं और भी दुर्लभ कथाएं सुना सकता हूँ, जैसे भस्मासुर की कथा या शिव के त्रिनेत्र की महाशक्ति की गाथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी, धन्वंतरी, अमृत आदि। लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष, एक अत्यंत घातक जहर जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। दाव और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास गए। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह सारा विष पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए